अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है और उनको कोई जॉब मिल भी नहीं रही। तो अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की डिग्री है, मिसाल के तौर पे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या जिस भी फील्ड में आपने बैचलर किया या आपने मास्टर्स डिग्री आपके पास है, तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप इसको अपनी अर्निंग का वे बना सकते हैं। तो ये कोई स्कैम वेबसाइट नहीं है, ना ही कोई फेक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। ये बिल्कुल रियल है और पाकिस्तान के अलावा बहुत सी और कंट्रीज़ में भी ये यूज़ की जा रही है। तो इस एप्लीकेशन को हमने यूज़ कैसे करना है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, साइन अप कैसे होना है, एज अ ट्यूटर आपने इसको कैसे साइन अप करना है। अगर आप चाहें तो आप ट्यूटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने यहाँ से अर्निंग करनी है तो जाहिर है आपने एज अ ट्यूटर ही अर्निंग करनी है यहाँ से, तो आप क्योंकि एज अ स्टूडेंट तो आप नहीं कर सकते। तो एज अ ट्यूटर आपने किस तरह साइन अप करना है ये आपको स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर परेशानी हो ना इस बात से कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी वो फ्रेश है। तो ये एप्लीकेशन आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगती, सिर्फ आपने जाना है और अगर आप बेस्ट तरीके से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी स्किल है जिसको आप बेटर तरीके से कन्वे कर सकते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आना है और आप इसको मोबाइल से भी साइन अप हो सकते हैं और लैपटॉप से भी साइन अप हो सकते हैं। तो सबसे पहले सर्च बार में आपने टाइप करना है स्टडी पूल। जब आप स्टडी पूल टाइप कर लेंगे तो आपके पास जो नई विंडो ओपन होगी वो ये है जी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में स्टडी पूल होमवर्क हेल्प, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। मिसाल के तौर पे आपको मेजर बता रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस है, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, इसमें से जो भी आप देखना चाहते हैं। उसके बाद है बिजनेस, बिजनेस में आ रही है बायोटेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, बिजनेस वगैरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से आप जिसमें एक्सपीरियंसड हैं और जिसमें आपको बहुत अच्छा आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में देख सकते हैं आपकी जो भी प्रायोरिटी है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, अलजेब्रा है, क्राफ्ट्स वगैरह ये चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस आपको आती है, पाइथन या जावा, ये सारा कुछ आपने यहाँ से देख लेना। बायो साइंस के स्टूडेंट हैं तो जोलॉजी, बॉटनी, साइंस, इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी आपको बेस्ट आता है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, चूज़ कर लेना। राइटिंग में लिटरेचर आ जाएगा, लिटरेचर से किसी भी बारे में लिटरेचर आ जाएगा, साइकोलॉजी, जितनी भी चीज़ें हैं। यहाँ से हमने जिस सिलेक्ट कर लिया साइंस का ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना। जब आपने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, यूज़र नेम, पासवर्ड और आई वांट टू ट्विटर एज अ इन स्टडी पूल यहाँ पे आपने कर लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना, आई एम हेयर टू गेट होमवर्क हेल्प, तो आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे साइन अप होंगे। लेकिन आप क्योंकि एज ए ट्विटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपने ट्विटर की तमाम मतलब ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो रहा जी पुट, ये जल्दी से पुट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, लेटर्स और किसी से शेयर नहीं करना। उसके बाद क्या आता है जी, और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली एंटर कर देना। अगर आप अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ से गूगल अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास न्यू विंडो आ गई। यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने ये जो नीचे आपको अनचेक बॉक्स नज़र आना, बाय क्लिकिंग दिस चेक बॉक्स आई एग्री टू स्टडी पूल्स
टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो आपने इसको इनेबल करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो ये है आपके पास। उसके बाद आपने नज़र आ रहा है आपको नीचे स्टार्ट योर एप्लीकेशन नाउ, तो आपने ये आपको नज़र आ रहा है दिस एप्लीकेशन वाज टेकन अबाउट 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपने अपने किस तरह से यहाँ पे सेटिंग्स करनी है, आपने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये है आपका तमाम बायोडाटा, आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है वो आपने टाइप करना है। और एक चीज़, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक नहीं देनी, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने लास्ट नेम एंटर कर लिया। उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रैग डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है यहाँ पे। फिर कह रही हूँ कि आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे पुट करनी है, जो आपकी करंट एड्रेस है वही आपने पुट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया। नेक्स्ट बॉक्स में आपके पास सिटी है, जो सिटी में आप रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। स्टेट आपकी क्या है वो स्टेट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, प्लीज़ बी स्पेसिफिक। तो आपने कहाँ से सुना, फ्रेंड से सुना, यूट्यूब से सुना, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना इनके बारे में, तो आपने वो यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, किस स्कूल से या आपका मेजर डिग्री किसके बारे में है वो यहाँ पे आपने अपना स्कूल लिखना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट में ऑप्शन दी हुई है मैनुअल इनपुट, तो यहाँ पे आपने अपनी मैनुअल इनपुट पे अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, यहाँ पे आपने पुट कर देना। उसके बाद आपकी जो मेजर था सब्जेक्ट, उसके आपने क्या किया हुआ है, बैचलर किस में किया, मतलब किसी ने अगर बीएससी मैथमेटिक्स की है, बीएस में मैथमेटिक्स की है, बीएससीएस की है, तो यहाँ पे आपने अपना वही टाइप कर देना जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है जी, ये हम कर लें जल्दी से टाइप। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने टाइप कर लेना कम्प्लीटली, इस फॉर्म को फिल कर देना, तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट आपके पास आ गई। हाँ जी, यहाँ पे आपने अपने बायोग्राफी टाइप करनी है। आपने अपने लेटर्स में यहाँ पे उन्होंने बताया भी होता है, टेल अस लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट यू आर एक्नॉलेजेबल अबाउट थ्रू प्रायर एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन अ ट्यूटर और इफ़ यू आर अ टीचर एट स्कूल टेल अस अबाउट इट। यहाँ पे आपने जो भी आप हैं ना, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना, आपके एक्सपीरियंस अगर है तो बता दें, नहीं है तो ना बताएं। अगर आप किसी स्कूल में काम करते थे ये भी आप इनको बता दें। उसके बाद आप यहाँ पे जो नीचे नज़र आ रहा होगा रिक्वायर्ड मिनिमम 200 कैरेक्टर, यहाँ पे आपने अपनी बायोग्राफी टाइप करनी है, लिखनी है खुद से। और ये आपकी आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपने वो आपकी प्रोफाइल पे नज़र आएगी। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिव्यू होगी और आपका बैकग्राउंड चेक होगा, इसलिए आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सच्ची होनी चाहिए, मतलब ट्रूथफुल होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर श्रामर आपने बड़ी अच्छी तरह देखनी है कि मतलब हाइफन्स कॉलम को वगैरह, कॉलम्स वगैरह, डॉट्स वगैरह जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ वहीं लगने चाहिए थे। ये आप सबको पता है कि ग्रामर किस तरह चेक करते हैं। अगर आपको लिखनी आती है तो आप लिख लें, वरना आप किसी से लिखवा लें। तो आप यहाँ पे 200 या 200 से ज़्यादा करैक्टर्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो टाइप कर देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जल्दी से टाइप कर लें। यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल भी दी हुई है जिस तरह आपने टाइप करना है। हाय आई एम यूज़र नेम, आई हैव बीन वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फॉर 5 years, मैनेजर बैचलर डिग्री इन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। यहाँ से भी आपने हेल्प लेनी है। और क्या नाम लेते हैं, कितनी लैंग्वेजेस आपको आती है, और इंग्लिश तो हर किसी को ही आती है, और अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज भी आती है तो आपने यहाँ पर भी वो टाइप कर देनी है ताकि वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए आपसे। ठीक है जी, और अपने क्या नाम लेते हैं,
ये ग्रामर का बहुत ख्याल रखना है। किसी से भी उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर देनी यहाँ पे, अपने हाथों से खुद लिखनी है आपने जो भी आपकी है, ठीक है। और बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है और कोई भी इसमें झूठ वगैरह आपने नहीं डालना, ठीक है जी। यहाँ पे आप जल्दी से लिख लें। उसके बाद आपने ड्रैग डाउन करके नीचे आना और यहाँ पे आपने दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट आपके पास आई ये वाली विंडो स्किल असेसमेंट। यहाँ पे आपको चेक करेंगे आपकी राइटिंग स्किल किस तरह की है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगा व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट, चूज़ द सब्जेक्ट यू बिलीव टू बी योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब आप किस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। आप अपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना से बिजनेस के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपकी स्किल है, जिसमें भी आपकी डिग्री है, आप कुछ जानते हैं वही आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरा साइंस है तो मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इन ऐसे फॉर्मेट में आपने लिखना है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ब्रेक थ्रू ऑफ past 300 years, explain the science behind it and how we still feel its effect today। मिनिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए, कम से कम आप 200 वर्ड्स का ऐसे आप लिखें। अगर आपको लिखना आता है तो आप लिख लें, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप किसी से लिखवा लें। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको लिखना सीखें, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने ही आगे से कन्वे करना ना, आप रोज़ रोज़ तो किसी से नहीं लिखवा सकते। तो इसलिए आपने ये देखना। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या वो कह रहे हैं मस्ट बी टाइप आउट हैंड राइटन, आंसर विल बी रिजेक्टेड एंड रिजल्ट इन इमीडिएट डिक्लाइन ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हो तो आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। वर्ड्स कितने होने चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए। ये देखें जी, जो पिंक नोट आपको नज़र आ रहा है, नो प्लेजरिज्म, आंसर मस्ट बी 100% ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने किसी की भी कॉपी की हुई तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अपने वर्ड, अपने आइडियाज़ आपने शेयर करने हैं और आपने क्या नाम लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई कोटेशंस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही कोटेशन, ये नहीं कि आप ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने जब अपना टाइप कर चुके हैं, पहले आप इस तरह करें ना कि आप नोट पैड पे या MS वर्ड पे लिख के रख लें जो भी आपने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपने उसको सेव करना है और यहाँ पे आपने नीचे आके ब्राउज़ में जाके तो आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। जी, तो जब आपने अपनी फ़ाइल अपलोड कर देनी है उसके बाद आपसे एक दो और टॉपिक्स अब वो आपको कहेंगे कि आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर कोई आप और भी टॉपिक सेलेक्ट करें और एक और या दो तीन और फाइल्स इस तरह क्वेश्चंस के आंसर लिख के वो अपने अपने फ़ाइल अपलोड कर दें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वेरिफिकेशन करनी है। जब आपके ये सब कुछ कर लें उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो इसी तरह से जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कोई स्कैम नहीं है, फिर बता रही हूँ, ये कोई स्कैम नहीं है, ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, रियल प्लेटफॉर्म है और यहाँ से वाकई ही अर्निंग होती है। और आप को अर्निंग $7500 में आपको यहाँ से मिलती है ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, एक दफ़ा स्टार्ट करके देखें। और आपको अगर वीडियो की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपको दोबारा से इसके बारे में बताया जा सके और आप अपनी एक्यूरेट वे में ये सारा कुछ आप अपना बना सके, ठीक है जी। यहाँ से आप अपनी ट्यूशन फ़ीस स्टार्टिंग पे किस तरह रखनी चाहिए यहाँ पे भी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और बस आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, ठीक है जी। आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।